आज का खबरनामा। नायरीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो खबर लेके आया है वो सुनने से पहले आपसे गुजारिश करता है कि अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। अल्लाह क्योंकि खबर कुछ इस तरह की है कि आपके तबीयत के अंदर हिलजुल पैदा होगी। आपकी जो सोच की परवाह है वो थोड़ी बहुत डावाडोल हो सकती है। अच्छा। क्योंकि बड़ी अजीब और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी खबर है। जेम्स बॉन्ड, अगर हम सारे सीट बेल्ट बांध लेंगे तो क्या हमें पास्ता या फ्राई अंडा मिलेगा? तोड़ो 1 ग्लास जूस प्लीज। भाई जी आप ही जाएंगे जहाज पे, हमारे साथ तो जो सवारी है वो ट्रक का रस्सा मारने वाली है। और यार सोच की परवाज कह रहा हूं, सोच की परवाज, हवाई जहाज की परवाज नहीं कह रहा। प्लीज समझ गए, हम समझ गए। सुनाओ यार, खबर सुनाओ। खबर कुछ यूं है, इंटरनेशनल खलाई स्टेशन में 16 मरतबा नए साल का जश्न मनाया गया। वाह जी वाह। खलाई स्टेशन जमीन से तकरीबन 400 किलोमीटर की बुलंदी पर मदार में मौजूद है अच्छा। और हर 90 मिनट में जमीन का एक चक्कर मुकम्मल करता है। और खलाबाज रोजाना 16 मरतबा सूरज तुलू और 16 मरतबा गुरूब होते देखते हैं। अरे वाह 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 वाह। यानी खलाबाज खलाई शटल के अंदर हर 90 मिनट के बाद, आई मीन 1.5 घंटे के बाद जी। सूरज तुलू होता हुआ देखते हैं। इसलिए वो फिर हर 90 के मिनट के बाद कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और फिर हर 90 मिनट के बाद न्यू ईयर का केक भी काटते हैं। वाह। इसलिए मेरी गुजारिश है अली मुमताज साहब से कि हस्बे हाल से गोगे को छुट्टी दे दें और इसे खलाई शटल में नौकरी दिलवा दें। आके ये हैप्पी न्यू ईयर का केक 16 मरतबा खा सके। लेकिन मेरा एक सवाल है जेम्स बॉन्ड, क्या खलाई शटल हमारे गोगे का वजन बर्दाश्त कर सकेगी? लो वाह जी। क्या तो मैंने सोचा ही नहीं था। आई एम सॉरी गोगे, खलाई शटल टोटल तुम्हारी जितनी होती। यार तुम ये ना सोचो कि खलाई शटल के अंदर जगह नहीं है। अगर 16 मरतबा केक काटा जाता है तो मैं खलाई शटल के साथ लटक जाऊंगा। क्यों जी? ऐसा बेवकूफ आदमी है, जब तुम दोनों हाथों से लटके होगे तो केक खाने के लिए जब हाथ छोड़ोगे तो गिर जाओगे। तो जो केक काटेगा वो नहीं खिलाएगा मुझे। यार खलाई शटल च नाल तू भरजाई नूं लैके जाना है, जेड़ी तेरे मुंह च केक दियां बुरकियां पाएगी। यार इतनी दिलचस्प खबर है और तुम लोग फिर गोगा डिस्कस करना शुरू हो गए हो। क्या? देखो ना यार, क्या दिलचस्प खबर है कि खलाबाज हर 1.5 घंटे के बाद एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। हाँ जी। उनको तो यूं लगता होगा कि जैसे सूरज को किसी ने रिपीट मूड पे लगा दिया हुआ हाय। या सूरज की केसट फंस गई है। यानी अभी जो पहला केक काटा है वो खत्म हुआ ही है, उसकी क्रीमें प्लेट में से चाट रहे हैं और साथ ही फिर ले आओ जी नवा केक। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, आहा हा हा, लो जी लो जी लो जी, आहा हा है, ले आओ जी नवा केक। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, आहा हा है, ले आओ जी नवा केक। इतना केक, इतना केक, खलाबाजों को तो बार बार अपनी शुगर चेक करनी चाहिए। यानी 16 केक जेड़ा बंदा खा गया है, भावे थोड़े थोड़े ही खा गया है, हाँ। यार उसकी तो शुगर यकीनन बढ़ जाती होगी। बिल्कुल। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर किसी खलाबाज की हैप्पी बर्थडे भी 1 जनवरी हो जी जी। तो उसका तो बर्थडे का केक भी 16 मरतबा काटते होंगे। हाँ। तो जेम्स बॉन्ड, इस हैप्पी बर्थडे का फायदा भी तो होगा, तो तोहफे भी तो 16-16 मरतबा मिलते होंगे। वाह। यार तोहफे एक दफा ही देते हैं, हैप्पी बर्थडे वो कहते हैं 16 मरतबा कह देते हैं। हाय। वो जिस तरह कंजूस दोस्त नहीं दूसरे से कहता कि भाई जी पैसे पूसे असि नहीं लाने, पैदल भावे जिन्नी देर कहेगा तेरे नाल टुर लांगे। यार हर 1.5 घंटे के बाद सूरज निकलता है तो नाश्ता भी हर 1.5 घंटे के बाद मिलता है। एक ही दफा मिलता है नाश्ता, फिर 15 रिजर्व दे देने। कितना यार ये लालची आदमी है, उसको अपने खान पीन की पड़ी हुई है। हाय। भाई जी इंसान होते हैं खलाबाज, को डब्बे नहीं होते जिन्हें रोटी सुटी जाओ।
यार गोगे छोड़ दो खाना पीना यार, कोई बात सुनने दो, मेरे कैरियर का मसला है। और तुम्हारे कैरियर का मसला है, उसके मैदे का मसला है। वैसे टाइम का भी दुनिया के ऊपर बड़ा मजेदार सिस्टम है। जिस तरह हर साल बहुत से लोग पिछले साल में सफर करने का तजर्बा करते हैं, जी यानी हांगकांग या दीगर एशियाई मुल्कों से अमेरिका जाने वाली परवाजों में अक्सर यही होता है कि आप अगर 1 जनवरी की रात को जहाज में बैठे हाँ जी तो 31 दिसंबर को अमेरिका पहुंचते हैं। ईशान, जी पीछे चले जाते हैं आप, यानी 1 जनवरी की रात को आप यहां से उड़े हैं, हाँ और चूंकि अमेरिका 16 घंटे का फर्क है, इसलिए आप वापस 31 दिसंबर को उधर उतरते हैं। वाह जी वाह यानी इधर से आप हैप्पी न्यू ईयर मना के जहाज में बैठे हैं, जी जी और उधर उतर के फिर हैप्पी न्यू ईयर मना सकते हैं। यानी साइंसदान जो माजी की तरफ होने वाला सफर करोड़ों डॉलर लगा के भी नहीं कर सके, वो एक फ्लाइट करा देती है। वाह हांगकांग से एक फ्लाइट चलती है, जब नया साल चढ़ता है ना जी, तो पहले दिन वो फ्लाइट हांगकांग से उड़ती है, अच्छा और 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करते हुए फिर उधर जाके पुराने साल में उतरती है। वाह जब इस मुनफरद प्रवास के मुसाफिर फ्लाइट में बैठते हैं ना जी, जी जी तो उस वक्त हांगकांग में नया साल शुरू हो चुका होता है, हाँ जी और जब लॉस एंजल्स में लैंड करती है तो वहां फिर पुराने साल में उतरती है, हाय और नए साल के आगाज में कुछ घंटे बाकी होते हैं, हाँ और फिर जाकर उधर बढ़ के मारते हैं कि हले मैं साल जवान ही हाँ। चंद घंटिया के बाद कहते ने यार मैं साल और बुढ़ा हो गया। ये हमारे यहाँ भी बड़े लोग 2-2 ईदें इसी तरह करते हैं। सऊदी अरब में ईद की, अगले दिन फिर पाकिस्तान आ गए, आके फिर थे ईद की। वाह यानी हमारी ईद जो है वो सऊदी अरब के एक दिन बाद ही होती है अक्सर, हाँ जी हाँ जी तो उधर ईद मना के वहां से चलते हैं, जी पाकिस्तान आके फिर बच्चियों को नवी ईद मनाते। यार जेम्स बॉन्ड, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 2026 में परवाज उड़ी है तो 2025 में वापस कैसे आ गई? ना इतना सोचा करो, पहले ही सोच सोच के तुम्हारा कद नहीं बड़ा हुआ। थले भाई तुम्हें नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, तुम कौन सा इतने जिम्मेदार आदमी हो। नहीं यार बताओ ना, जहाज क्या पीछे को चलता है? तो भाई टाइम जोन का फर्क है, जो लॉस एंजलिस में टाइम है वो हांगकांग से 16 घंटे पीछे है। अब समझियो, जब उधर का टाइम 16 घंटे पीछे और परवाज जो है वो 12 घंटे की है, तो जब जहाज उधर जाके उतरेगा तो टाइम तो फिर पीछे चला गया। हाँ जी अब भी नहीं समझे तो ना समझ फिर मौज ले। नहीं यार, समझ गया ना, गुस्सा करो। भाई जमीन घूम रही है ना, हाँ समझ गए हो ना? हाँ जी, ये सिर्फ पंगूड़ा ही घूमता हुआ देखा है तो। साइंस कहती है कि जमीन भी घूम रही है। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਆ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਗੇ ਦੀਆਂ ਉਲਟਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵਹਾਓ। यार जेम्स बॉन्ड अगर जमीन घूमती तो मैं कल इधर बैठा था तो परसों उधर ना बैठा होता। यार मैं पागल हो जाऊंगा यार, खुद ही इनको समझाओ। नहीं, अगर जमीन घूमती है तो मेरा शोरबे वाला सालन नीचे क्यों नहीं गिरता? और यार खुदा के वास्ते आओ भाई, ये साइंसदानों ने बताया है, मैं कॉलोनी कह रहा। वो कहते हैं कि जमीन घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है। हाँ जो ऐसे घूमती है वो एक दिन होता है, जो ऐसे घूमती है वो एक साल होता है। हाँ जी कौन भी नहीं समझिया तो फिर जाओ मौज करो। जेम्स बॉन्ड उनके तमाम सवालात पूछना बनता है, क्योंकि तुम बहुत सी बातें पल्ले से कह भी देते हो। यार वो जो आर्ट्स की खबरें होती हैं उनमें मैं पल्ले से भी डाल देता हूँ, जो साइंस की खबर होती है उसको मैं नहीं छेड़ता। साइंसदान बड़े तपे हुए लोग होते हैं, मैंने किसी को डंडे ना पुआ देना। जैसे सैयारा जोहरा है जो, उस पे अगर चले जाओ तो वहां का एक दिन 243 दिन और 22 मिनट का होता है। अच्छा यानी हमारे 243 243 डेज गुजरते हैं तो उधर का एक दिन गुजरता है सिर्फ। अगर आपने लंबी जिंदगी गुजारनी है तो फिर जोरा मुंतकिल हो जाए। नहीं तो जोराबाजी तो हमारे मोहल्ले में रहती। यार एक सैयारा है उसका नाम जोरा है, उसकी बात कर रहा हूं। जैसे जमीन भी एक सैयारा। यार मैं बहुत परेशान।
मैं बहुत परेशान हूं, मैं पढ़ा लिखा बंदा किधर फंस गया। ਨਾ ਰੋਣਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਧੁੰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਰੋਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ओ जेम्स बॉन्ड क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हें कहता रहा हूं शाहजम मिर्जा बड़ा सख्त पेंडू है। तुम कहते थे नहीं वो तो बड़ा हैंडसम है, अब पता चला तुम्हें। और यार खुदा के वास्ते ये हर जगह का टाइम और होता है। हाँ